प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हाट इज़ योर पर्सन करेंटली थिंकिंग अबाउट यू and the relationship mainly about you. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है। आई एम श्योर जो लोग भी यहाँ कलेक्टिव रीडिंग्स देखते हैं, आप सबको पता है कि कैसे कलेक्टिव रीडिंग को देखा जाता है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 चीज़ें ही आपके बारे में हो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, हर रीडिंग अलग है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ पता नहीं वो कैसा क्या सोच रहे हैं, बट वो कैसा सोच सकते हैं, किस लेवल तक सोच सकते हैं, किस दिशा में उसकी सोच जा सकती है, किस लेवल तक गिर सकते हैं, ये तो आप जानते हो ना। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। ना खुद को कोई फॉल्स होप दो, ना बेकार में कोई पैनिक करो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके और आपके पर्सन इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। आप और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर। इन सब से एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक फुल शफल लेंगे और ऑरेकल से ही देखेंगे। अगर बीच में किसी भी ज़रूरत पड़ी तो टैरट से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, बट लेट्स टेक अ फुल शफल और देखते हैं करेंटली आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं। Return is the bottom of the deck. Second chance, opportunity, making amends. एक बार तो आपके पर्सन को वापस आना है, कुछ तो उनको सही करना है, कुछ तो हाथ से उनका छूट रहा है, वो रियलाइज कर रहे हैं, उनको एक सेकंड चांस तो चाहिए। जो तोड़े हैं उसको जमाने के लिए, फिर से जोड़ने की कोशिश करने के लिए। बट ये रिटर्न रिकॉन्सिलिएशन के लिए है या बस कंपेंसेशन के लिए है, डैमेज कंट्रोल के लिए है, ये बाकी कार्ड्स देखने के बाद पता चलेगा। पर हाँ, ओवरऑल एनर्जी तो यही है कि आपके पर्सन एक बार तो आपके लाइफ में दोबारा वापस आना चाहते हैं। एक सेकंड चांस तो वो चाहते हैं ताकि उन्होंने जो चीज़ खराब की है उसको वो सुधार सके। अब सुधारने के बाद उनको रहना है या सुधार के फिर से चले जाना है। लेट मी चेक फ्रॉम द कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। उल्टा हो गया, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, किसके बाद क्या आया था इतने सारे कार्ड्स मुझे याद नहीं। सो मैं बस कार्ड्स को सीधा कर रही हूँ, इधर उधर जो हो गया था, एंड देन आई टेक। ऐसे ही ले लिया। अब यूनिवर्स के ऊपर है, देखते हैं कैसे यूनिवर्स ने सजाया है, क्या चाहते हैं, एक के बाद क्या आता है। रियलाइजेशंस, दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड। एपिफनी, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स। कुछ तो दिमाग की बत्ती आपके प्राणी का फिर से जल रहा है, कुछ तो रियलाइजेशन उनको हो रहा है। क्या रियलाइजेशन हो रहा है? वेट, आई हैव टू कवर दिस। सन कार्ड आया है। यही रियलाइजेशन हो रहा है कि यू हैव बीन द सोर्स ऑफ हिज और हर हैप्पीनेस। जो
Maybe you are married to your person, legally, socially, spiritually, in whatever way. um, अगर एक्चुअल मतलब लाइक आई सेड कि अगर सोशल या लीगल मैरिज नहीं भी हुआ है तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप दोनों एक दूसरे को अपना जीवन साथी शायद मान चुके हो. सो आपके पर्सन ये रियलाइज कर रहे हैं कि और आपकी वजह से आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारी खुशी आप हमेशा अपने पर्सन के लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भरे हो. बहुत सारा कुछ अच्छा भी हुआ है आप दोनों के आपकी इनकी ज़िंदगी में आने के बाद. कोई तो गुड फॉर्चून, कोई तो हीलिंग, कुछ तो बच्चा इम्पोर्टेंट हो सकता है. मे बी आप दोनों का बच्चा है. जो भी है, आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये खुशी उनको फिर से वापस चाहिए. अगर बच्चा है तो बच्चे के भविष्य के बारे में अभी वो सोच रहे हैं. सो या रियलाइजेशन तो हो रहा है कि यू हैव बीन द सोर्स ऑफ योर पर्सन्स हैप्पीनेस. उनका जो एक्चुअल खुशी है आपके साथ है. और अगर बच्चा है तो बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच बुरा हुआ है उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर ना आए. द बच्चा शुड रिमेन सेफ. अभी उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है. सी, ये करेंट थॉट्स है, करेंट थिंकिंग्स है. सो ये चेंज भी हो सकता है. मे बी इस वक्त आपके पर्सन एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसके वजह से उनको ऐसा लग रहा है. ये थॉट्स चेंज भी हो सकता है. बट देन वी मस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव्स रादर ऑन नेगेटिव्स. देखो, दो ऑप्शन है. इधर हम पॉजिटिव सोच सकते हैं या नेगेटिव सोच सकते हैं. अल्टीमेटली होना तो वही होगा जो होना है. बट क्या पता पॉजिटिव सोचते सोचते कुछ पॉजिटिव ही हो जाए. सो अगर रोने और हंसने में चूज़ करना है तो हंसना चूज़ करना चाहिए. अभी रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही सोचेंगे हम लोग. ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव. अभी आपके पर्सन जिस स्थिति में है बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं. जहाँ भी है शायद इसीलिए उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जो उन्होंने ना गलत खुशी अपने लिए चुन लिया है. उनको जो द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर. आपके पर्सन को शायद लग रहा था कि आपके साथ ज़िंदगी स्टक हो रहा है, किसी और के पास जाएंगे, कहीं और स्थिति में जाएंगे. थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ वेरी अभी तो प्रोमिनेंटली आया ही है. सो थर्ड पार्टी कैन बी एनी वन. सो अगर आपको ऐसा तो आपके पर्सन को अभी जो सोचते हुए वो थर्ड पार्टी के पास वापस गए थे, थिंग्स वर नॉट सो स्मूथ देयर. अभी वो वहाँ ना उसका हाथ बंद गया है. वो होता है ना कि हाथ बंद गया है. देखो, वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छटफटा रहे हैं, अपने मर्जी से जी नहीं पा रहे हैं. आपके वहाँ था क्या था, सन कार्ड आया है. दिल खोल के खुद बच्चा बन के जियो. आपके पर्सन आपके साथ बच्चा बन जाते थे, वल्नरेबल, कुछ भी कर सकते थे. कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ खुशियाँ आपके पर्सन के लिए. एटलीस्ट इवन व्हेन इट केम एट योर एक्सपेंस, लाइक आपकी खुशी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आपके पर्सन की खुशी थी. सो अभी आपके पर्सन जिस स्थिति में है वहाँ उनका हाथ बन चुका है. स्टक फील कर रहे हैं, कैप्टिव. ऐसा लग रहा है कि वो कैदी बन गए हैं उस सिचुएशन में. उस सिचुएशन से एज इफ वो उसको टाई डाउन करके एवरी डे ही और शी इज़ सिंकिंग. वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं. ये रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में करेंटली वो है, वो हर दिन डिटोरियोरेट ही कर रहा है फॉर योर पर्सन. अभी आपके पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है. बट अगेन योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग टू लीव दिस रिलेशनशिप क्योंकि फीलिंग कैप्टिव, कैदी बन गए हैं, अपने ही जाल में फंस गए हैं. डिवाइन मैस्कुलिन, यांग मैस्कुलिन एनर्जी. कुछ तो वो एक्शन लेना चाहते हैं. क्या एक्शन लेना चाहते हैं? बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव एक्शन. सो वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं? 9 ऑफ कप्स. फिर से देखो, हाथ ऐसा क्रॉस, काइंड ऑफ हाथ बंद जाना ही, काइंड ऑफ एक्शन. वो फिर से अपना खोया हुआ चीज़ वापस पाना चाहते हैं. आपके साथ जो भी उसने खोया है, बिकॉज यू हैव बीन ऑलवेज लाइक, वो होता है ना कि एवरीथिंग योर पर्सन एवर थॉट ऑफ. वो होता है ना कि एक इंसान के दिमाग में रहता है कि मेरा कंपेनियन ऐसा होगा या होगी, और आप वो हर टिक बॉक्स को टिक करते हो. बट उस वक्त जब वो आपके साथ थे वो इतना रियलाइज़ नहीं किए थे कि उनको लगा था नहीं कुछ और. ग्रीडी एनर्जी के तो है, उनको हमेशा बेस्ट चाहिए लाइफ में. इसीलिए, और बेस्ट ना एक मिथ होता है. कुछ भी बेस्ट ऐसा
आई मीन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट? बेस्ट का भी बेस्ट हो सकता है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही खाना मीठा होगा। तो कितना गुड़ डालना है, कितना आपके लिए सही है, ये आप डिसाइड करोगे ना। सो आपके पर्सन को ना हमेशा हर चीज़ बेस्ट चाहिए। वेरी डिससेटिस्फाइड एनर्जी, कुछ भी बहुत जल्दी बोर हो जाने वाला एनर्जी, कुछ भी इसको मिलता है ना तो इनिशियली एक बच्चे की तरह एक नया खिलौना मिलता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर कुछ पल के बाद उस खिलौने से उनका मन भर जाता है। दूसरा कुछ, वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, हमेशा बेस्ट चाहिए, शायद इससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल जाए। चलो, द द हंट नेवर स्टॉप्स। सो अभी आपके पर्सन ये रियलाइज कर रहे हैं कि नो, यू आर एवरीथिंग, यू आर हिज और हर विश कम ट्रू। जहाँ उसको ग्रैटिट्यूड में रहना था, वहाँ उसने क्लोज्ड एनर्जी में रह के उनको जिस तरह से आपका कदर करना था उसने आपका कदर नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच शायद चीज़ें अभी हाथ से जा रही हैं। उनको फिर से उनका ये जो 9 ऑफ कप्स एनर्जी, उनको उनको अपना फुलफिलमेंट वापस पाना है, और इसके लिए वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट अगेन क्रॉस आर्म्ड, स्टक, कैप्टिव, हाथ बंधे हुए हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, पर हाँ एक्शन लेना चाहते हैं टुवर्ड्स रिवाइविंग दिस रिलेशनशिप। कुछ तो वो करना चाहते हैं, जो ओवरऑल एनर्जी में भी आया था, होपलेस। राइट नाउ योर पर्सन इज फीलिंग होपलेस। उनको लग रहा है कि इस स्थिति में कभी सुधार नहीं आ सकती है। शायद आप भी मूव ऑन कर रहे हो, या एटलीस्ट मूव ऑन का वाइब दे रहे हो, नॉट विथ एनी वन, बट ऐसे ही वो देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि ना आप उन्हें समझ रहे हो, ना आप ना जिसके साथ वो है थर्ड पार्टी उनको समझ रहे हैं। अभी उनको लग नहीं रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर वो चाहे भी तो भी कुछ अच्छा हो सकता है। उनको समझ में नहीं आ रहा है, फीलिंग होपलेस, सिंकिंग, डेस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट, यू नो। एक एक डिप्रेशन आया है, इट्स अ सिंकिंग फीलिंग, कि सर पकड़ के बैठ जाना कि यार लॉस्ट ऑल होप्स। शायद वो बहुत कोशिश कर रहे थे आपको ट्रिगर करने की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने की कि आप अभी भी उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। कोई रिस्पॉन्स आपसे वो शायद चाह रहे थे, पर वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। एज अ रिजल्ट आप बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे थे, या फिर अगर आप लोग मिले भी हो तो बहुत ही कॉर्डियल, एकदम काम एंड कंपोज, पॉलिटिकली करेक्ट आप बिहेव किए हो, जिनसे आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आया कि आप अभी उसके लिए हो या नहीं हो। सो आपके हाव भाव से, आपके जो भी साइलेंस से, आप चुप रहने वाले इंसान तो हो नहीं। आप एकदम लड़ झगड़ के बहुत ही वार्म इंसान हो, हमेशा अपने अपनों के लिए लड़ना। बट अभी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप कोल्ड हो रहे हो, यू आर बिकमिंग अ लिटिल डिटैच्ड, डिस्पैशनेट हो रहे हो। सो योर पर्सन इज फीलिंग हो अ लिटिल होपलेस, क्योंकि आपका पैशन ही आपके पर्सन के लिए एक एडिक्शन की तरह है। नो वन कैन मैच योर पैशन, डेडिकेशन दैट यू हैव फॉर योर पर्सन। सो वही अगर नहीं रहेगा, सो देर इज़ अ सिंकिंग फीलिंग। आपके पर्सन को लग रहा है अभी कुछ हो नहीं सकता इस रिलेशनशिप में। अगर सेकंड चांस मिलता भी है तो शायद वो चीज़ पहले जैसा नहीं होने वाला है। पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। आपके पर्सन जो भी अभी रिलेशनशिप में है, यहाँ कुछ तो कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ तो। इधर थर्ड पार्टी इज़ अ कार्मिक। वैसे हर रिलेशनशिप कार्मिक ही होता है, कार्मिक लेन देन के लिए ही हम लोग यहाँ आते हैं। बट हाँ, एक चीज़ तो है, रिपीटेड पैटर्न्स। जो पैटर्न उसने आपके साथ किया था, अभी वही पैटर्न वो थर्ड पार्टी के साथ फेस कर रहे थे। एज इन, अगर उसने आपको बेवजह रुलाया है, अभी उनको बेवजह रोना पड़ रहा है। अभी बेवजह अगर उन्होंने आप पर शक किया था तो अभी थर्ड पार्टी उन पर शक कर रहे हैं। अगर बेवजह आपको अब्यूज़ किया गया था, फिजिकली, वर्बली, मेंटली, इन वट एवर वे, अभी वो अब्यूज़ वो फेस करे, तो कुछ तो वही पैटर्न उसके साथ अभी रिपीट हो रहा है। जो उसने देजा वो, इट्स लुकिंग बैक लाइक, जो आपके साथ किया है, जो भी गलत उसने आपके साथ किया है, अभी वो गलत उसके साथ भी हो रहा है। सो या दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न आपके पर्सन को वो फर्स्ट कार्ड जो आया था, सेकंड चांस, मेकिंग अमेंड्स, इसीलिए आपके पर्सन को शायद लगता है कि उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। उनका प्रायश्चित शायद यही होगा कि एक बार वो लौटे और जो गलत किया है वो सही करने की कोशिश करे। बट उस कार्ड में ना एक कच्ची मिट्टी की कलश की फ़ोटो थी।
एक बार कलश टूट जाता है तो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता है। पता नहीं आपके पर्सन ये रियलाइज़ करते हैं या नहीं। क्लाउडी जजमेंट, इल्यूशंस, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड। अभी भी आपके आपके पर्सन की राहु एनर्जी बहुत प्रबल है। बहुत सारा इल्यूशन, ओवर थिंकर, बहुत सारे इल्यूशंस पकड़ के बैठे रहते हैं। वो अपने दिमाग के अपने ही थॉट्स में रहते हैं। अभी भी आपको लेके ऐसे बहुत सारा इल्यूशंस उनके माइंड में है। अभी भी वो आपको लेके जजमेंटल तो हो रहे हैं। अभी भी जो क्लैरिटी उनको चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, वहाँ अभी भी वो क्लाउड है। इट्स स्टिल क्लाउडेड। वहाँ अभी भी क्लैरिटी नहीं है। लाइक अभी भी वो क्लियर नहीं है कि आपके साथ उनका फ्यूचर कैसा, क्या कदम लेना चाहिए आपके प्रति, कैसे चीज़ों को सही करना है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर वो क्या चाहते हैं, किस तरह से क्या करना है। एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आना इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा, डजेंट मैटर इसका जेंडर क्या है, ये हमेशा फेमिनिन एनर्जी में ही रहे हैं। हैव योर पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन अ टेकर। दो दो दो, हमेशा हर लोग से ये लिए ही जाते हैं। पर जब खुद की इनिशिएटिव की बारी आती है, खुद को देने की बारी आती है, ये बहुत ही कंजूस मक्खी चूस हो जाते हैं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। वो चाहते हैं कि वो राजा या रानी की तरह परे रहेंगे और सब उनके सेवा में लगे रहेंगे। बट ऐसा नहीं होता है ना। अगर सोचना कि नाउ आई विल बी इन द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आई विल टेक इनिशिएटिव, आई विल टेक एक्शन, बट यू एंड अप विथ योर क्लाउडेड जजमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आप सही से सोच नहीं सकते हो। इतना अनबैलेंस्ड एनर्जी है, इतना डिस्टॉर्टेड थॉट्स है आपके। कभी एक तरफ सोच रहे हैं वो, कभी दूसरी तरफ सोच रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, अल्टीमेटली मैनिफेस्टिंग इन नथिंग। यही होता है ना कि सोच सोच कर ही एग्जॉस्टेड हो जाना, तो काम कब करोगे? इतना ज़्यादा सोचोगे तो काम कब करोगे? Soulmates, deep love, unity, connection. Yes, your person feels that it is a soul connection, actually loves you. It's despite everything. प्यार तो है. It's not that your person doesn't love you. वो प्यार झूठा नहीं था, वो प्यार दिखावा नहीं था। बट क्या है ना, सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता है। प्यार का जो मेन स्तंभ होता है, फाउंडेशन होता है, सॉरी, वो बेस होता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी। सो वो आपके पर्सन, वो कमिटमेंट, ये ही अगर आपके पर्सन दे नहीं सकते तो लव का क्या है? लव का तो एक फर्नीचर पड़ा रहेगा घर में, तो उससे भी लगाव हो ही जाता है। सो आपके पर्सन ना, प्यार गलत, मतलब प्यार तो करते हैं। यहाँ आई कांट डिस्टॉर्ट द एनर्जी, जो कार्ड्स में आया है मुझे कहना पड़ेगा। यस, योर पर्सन लव्स यू एंड लव्स यू डीपली। इट्स नॉट जस्ट फ्लर्ट करना या टाइम पास वाला लव नहीं, सच में आपसे प्यार करते हैं। जब भी आपसे प्यार किए थे, सच, पर वो प्यार निभाने की औकात नहीं है इसकी। सो यूनिटी फील करते हैं, कनेक्शन, अभी भी कनेक्शन फील करते हैं, अभी भी कनेक्टेड फील करते हैं। बट लाइक आई सेड कि प्यार बहुत करते हैं, पर उस प्यार के लिए स्टैंड लेना, या उस प्यार को निभाने की हिम्मत, उस प्यार के लिए लड़ जाना, उस प्यार को चूज़ करना, उस प्यार को प्रायोरिटाइज करना, ये आपके पर्सन से नहीं होता है। सो व्हाट्स द पॉइंट इन दिस लव? जो प्यार सुकून देना चाहिए, ना कि पेन। सो जो लव सिर्फ पेन ही दे, वो प्यार कैसा? विड्रॉन या हर्मिट एनर्जी है, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी, डजेंट मैटर। इवन इफ योर पर्सन इज इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी आपके पर्सन बिल्कुल अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। वाटर बॉडी कैन बी इम्पॉर्टेंट। आप या आपके पर्सन कोई वाटर बॉडी के सामने शायद रहते हो, कोई पूल है या पॉन्ड है, रिवर है, सी है, या आप लोग को बीच पे घूमना अच्छा लगता है, या फिर ऐसे बीच पे आप अच्छे वक्त बिताए हो, वट एवर। बट
राइट नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सॉलिटरी, वेरी लोनली विदाउट यू। आपके बारे में सोच रहे हैं। योर पर्सन इज़ रियली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन एल्स राइट नाउ। करेंटली वो किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, विड्रॉन है, सबसे विड्रॉन है। जितना बेसिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है उतना ही करते हैं, बाकी अपने में ही रहते हैं, सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में ही सोचते हैं, क्या से क्या हो गया, यही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सोच सोच कर ही एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। काम का कुछ नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जॉशन। या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप लोग ऑनलाइन मिले हो सकता है। लॉन्ग ड्राइव का सीन हो सकता है, लाइक आपको या आपके पर्सन को लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है, या लॉन्ग ड्राइव पे आप लोग कभी गए थे। बट डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी, एसोसिएशन बहुत दिनों का हो सकता है, सालों का हो सकता है। बट अभी ना आपके पर्सन इज़ फीलिंग ड्रेन्ड आउट। ये और ये लॉन्ग जर्नी का जो है ना, इसका मतलब आप दोनों में झमेला हाल फिलहाल नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है, महीनों से, सालों से। सो अभी ना इतने दिन लड़ते लड़ते आपके पर्सन थक गए हैं, एग्जॉस्टेड अभी, और वो ये और लड़ना और झगड़ना और बिटरनेस और रिजेंटमेंट नहीं चाहते हैं। शंख बज रहा है, कंफर्मेशन, ऑब्सक्योरिटी, हाउएवर, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग। अभी भी आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कम्स विथ ऑब्सक्योरिटी। अभी भी आपके पर्सन कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे। और क्या वो ये है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वो थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आ पाएंगे, या फिर जो भी सिचुएशन में अभी वो है, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ वो ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर उसका चाहे वो उसका फाइनेंशियल कमिटमेंट हो या पर्सनल कमिटमेंट हो, जो भी हो, और वो थर्ड पार्टी पे निर्भर है। विदाउट थर्ड पार्टी रिलीजिंग योर पर्सन, वो खुद से थर्ड पार्टी के साथ नाता नहीं तोड़ेंगे। थर्ड पार्टी अगर उनसे नाता तोड़ दे, या थर्ड पार्टी अगर बोले जाओ अपने इसके पास वापस चले जाओ, तो ये पूरी तरह से आ पाएंगे। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी के साथ ही स्थित है। ऐसा नहीं है, आंखें आपकी तरफ है, देख आपको रहे हैं, पर आपकी तरफ ये कदम नहीं बढ़ाना चाहते। सो ये मुंह से कुछ भी बोले, कितना भी वर्ड्स ये बोले, कितना भी चाहते बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि उसकी सोचने में इसका सोच प्रिटेंशन है, क्योंकि ये तो उसकी सोच है, ये तो आपको बोल भी नहीं रहे हैं। सो सोचने, इट्स जस्ट दैट के वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, सोच रहे हैं कि आगे चल के ठीक करूँ सब कुछ। बट एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि वो अपने सिचुएशन में स्टक है, ट्रैप्ड है, कैदी बन चुके हैं थर्ड पार्टी के। वहाँ से जब तक थर्ड पार्टी उसको मुक्त नहीं करते हैं या फिर परमिशन नहीं देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह से वो अपने ही जाल में फंस गए हैं, पर ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। रादर, क्योंकि इन दैट केस आप उसको कमज़ोर समझोगे जो कि वो है। सो वो नहीं चाहते कि क्योंकि आपके नज़रों में उसको हीरो या हीरोइन बन के रहना है, एकदम परफेक्ट इमेज बना के रखना है। सो वो इट्स लाइक दैट, वो यही दिखाते आए हैं और यही दिखाएंगे कि उसकी मर्जी है, बट एक्चुअली उसकी मर्जी नहीं है। उसने शायद यही दिखाया कि he or she has chosen the third party. Actually it's not that. He or she has got trapped in that situation जहाँ से उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी सच में नहीं मिल रहा है, या वो सोच कर ही पागल हो रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, वो अलग बात है। मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। या आपके पर्सन ये तो रियलाइज करते हैं कि उससे गलती हुई है, उनसे गलती हुई है, जो भी उन्होंने किया है वो गलती हुई है। बट एट द सेम टाइम वो इस गलती का जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। वो वही सोच रहे हैं कि आपने उनको समझा नहीं, यू मिसअंडरस्टूड योर पर्सन। विक्टिम तो वो है, सबका विक्टिम वही बन गए हैं। एक्चुअली उनका ही बदनसीबी है, उसको कोई नहीं समझ रहा है। ही और शी इज अ लॉस्ट सोल। गलती तो उनसे हुई है, पर किस बेसिस पे हुई है आप नहीं समझे हो, आप उनकी मजबूरी नहीं समझे हो। दैट इज व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग। यू डोंट नीड टू फील इमोशनल अबाउट दैट। ये अभी देखो, ये फिर से पानी का आ गया।
योर पर्सन दीज डेज इज फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल अबाउट यू, दैट्स फॉर श्योर. बहुत कुछ वो होता है ना, फ्लड ऑफ थॉट्स, पूरा एकदम फ्लडिंग हो रहा है, बहुत भावुक हो रहे हैं, क्योंकि शायद वो बार बार कोशिश कर रहे हैं आपसे एक रिएक्शन का, ट्रिगर कर रहे हैं, नास्टी ट्रिगर्स भेज रहे हैं. आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, बट आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो. ना अच्छे में रिएक्ट कर रहे हो, ना बुरे में रिएक्ट कर रहे हो. सो अभी जितना आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन और छटफटा रहे हैं. ओनली यू. आई डेंट सी द कार्ड्स, वैसे ऐसे ही उठा लिया था, बट इट मेक्स सेंस. आई टोल्ड यू ना कि अभी बहुत वो इमोशनल है. ओनली यू. और योर पर्सन इज नाउ स्टक ऑन यू, क्योंकि वो उनका यही है, उनका यही है, जो चीज़ उनको आसानी से मिल जाता है उस चीज़ का उनको कदर नहीं है. क्योंकि अभी आप फिर से टफ टू गेट बन रहे हो. अभी इट्स लाइक उनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा डिवोटेड और कोई नहीं है. योर पर्सन इज अगेन क्रेविंग यू, अगेन फीलिंग अटैच्ड टू यू. फैंटेसी, आई एम टेलिंग यू ना, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचते हैं, सोच सोच कर ही एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, सोच सोच कर ही थक जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते. इट्स लाइक बहुत सोच लिया, कल देखेंगे, कल फिर से सोचते हैं, फिर परसों हो जाता है. सो डीले करते रहते हैं. प्रोक्रेस्टिनेशन में PhD कर रखा है. फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइजिंग. अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, अपने ही दिमाग में आपसे बात कर रहे हैं. सो या इन वन ऑफ दोज सिचुएशंस जहाँ आपके बारे में सोच के, मे बी सेल्फ प्लेजर, मे बी एनीथिंग, बट फैंटेसाइजिंग, थिंकिंग अ लॉट अबाउट गुड मोमेंट्स विथ यू एंड ऑल दैट. बट फैंटेसाइज तो आपको लेके बहुत कर रहे हैं इन दिनों. Open heart, receptive, empathy, vulnerable. Your person is feeling very vulnerable. जितना आप टफ बन रहे हो ना, जितना आप कोल्ड वाइब्स दे रहे हो इसको, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी दे रहे हो इसको, वो उतना ही ना इसको लग रहा है गया गया, अब और कुछ नहीं है. सो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका ये हार्ट स्टोन का बन गया है. अभी इसको इस आप पत्थर दिल बन गए हो. आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपको अभी थोड़ा सा एम्पथाइज करना चाहिए ना, क्योंकि आप तो एम्पैथ हो, तो आपको तो आपके पर्सन के साथ भी एम्पथाइज करना चाहिए. आपको तो थोड़ा सा दिल खोल के रखना चाहिए, आपको तो थोड़ा सा ओपन होना चाहिए. क्या किया है सब भूल गए. लास्ट कार्ड इज अगेन, शुरू हुआ था रिटर्न से, एंड हो रहा है रीडिंग सेकंड चांस से. और ये देखो, गैम्बलिंग. सो एक रिस्क तो वो लेना चाहता है. रिकॉन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, दो बार आया मेकिंग अमेंड्स का अपॉर्चुनिटी, 2 बार आया. रिकॉन्सिलिएशन, मैंने कहा कि वो रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं या जस्ट अमेंडमेंट करके चले जाएंगे, इसका कार्ड्स बताएगा. यहाँ साफ साफ आया है रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके पास ही वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं. पर वो नहीं जानते, वो अनश्योर है कि अभी आप उसको कोई चांस दोगे या नहीं. बट अगेन वो रिस्क तो लेना चाहते हैं. कि गैम्बलिंग में क्या होता है, रिस्क होता है ना. सट्टेबाजी में क्या होता है, रिस्क होता है. यू डोंट नो कि आप जीतोगे या हारोगे, बट फिर भी वो एक चांस लेना तो चाहते हैं, एक सेकेंड चांस तो चाहते हैं. करेंटली द वाइब्स आर वेरी गुड. फॉर सम रीज़न कुछ तो हुआ है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, कलेक्टिव रीडिंग है. कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके प्रति बहुत इंक्लाइंड फील कर रहे हैं, आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, दीज आर ओनली हिज और हर थॉट्स, करेंट थॉट्स. सोच रहे हैं, अभी भी एक्चुअल में कोई एक्शन लेते हुए मैं नहीं देख रही हूँ इस रीडिंग में एटलीस्ट. बट चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा है, थॉट्स ही सही, बट थॉट्स आर पॉजिटिव. सो या देखते हैं आगे क्या होता है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.